मम्मा के अंदर भी देखा हमने, सुना, दो गुण है मम्मा, आज तक वो किसी के अंदर नहीं है। क्या? एक, अगर आप मम्मा के पास जाएंगे, किसी ने आपको कुछ प्रॉब्लम दिया, समस्या किया, आप मम्मा को जाके बताएंगे, मम्मा सुनेंगे, मम्मा कहेंगे तुम बहुत अच्छी हो, तुम बाबा की मम्मा की हो, मम्मा तुम्हारे साथ है, तुम अच्छी हो। उसको खुश करें, मम्मा सुनेंगे भी, टोली खिला खुश होके जाएंगे। वो भी दूसरी वाली भी आएंगी, मम्मा मुझे उसने ऐसा कहा, ऐसे कहा, उसका भी सुनेंगे, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छी हो, तुम राइट हो, तुमने जो किया ना दुआ है ठीक है, तो उसको भी टोली खिलाएंगे, दोनों को खुश करके भेजेंगे। ऐसे कभी सुना? ऐसे हो सकता है? एक तो नाराज करेंगे, तुमने गलत किया, तुमने उसको ऐसा किया, तुमने ऐसे बोला। इसी को कहा, ड्रामा के ज्ञान को जानते हो, हर एक का अपना अपना पार्ट बजाएंगे। उसने अपना पार्ट बजाया, इसने अपना पार्ट बजाया, ठीक है। तो ये मम्मा के अंदर एक विषय, दोनों मुस्कुराते हुए आएंगे। शांतिवन में आने के पहले तक, ओम शांति भवन तक जितनी दफा बाबा आया, पहले बाबा हफ्ते में दो दो दफा आता था, तो जितनी दफा आया सबसे पहले मैं जाता था, टोली का डब्बा रखता था, और बाबा सबसे पहले डब्बा खोलकर दृष्टि देकर टोली देता था। एक दिन भी हमको बाबा ने टोली नहीं देते हुए खाली हाथ भेजा, एक दिन भी नहीं। आप सोचो, कभी को लगता है किसी को एक दफा टोली दिया तो भी खुश, हमको कितनी दफा दिया, और देते समय कौन दे रहा है? वरदाता है। ओम शांति। हमारे सभी भाई बहनों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी के लिए परम सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच स्वयं मधुबन वरदान भूमि से बाबा के एक ऐसे अमूल्य रतन जुड़े हैं जिनके गहन ज्ञान योग के अनुभवों से लाखों आत्माएं लाभान्वित हुई हैं। हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी का। भाई जी को सभी ने बाबा मिलन की क्लासेस, मधुबन की भट्टियां और हमारे अलग अलग सेंटर्स पर भी भट्टियों में या मीडिया में सुना ही है। ऐसी महान विभूति को आज हम सबके बीच देखकर दिल आपके लिए और बाबा के लिए बहुत उद्गार व्यक्त कर रहा है। भाई जी सीनियर राजयोगा टीचर हैं ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स में, और ब्रह्मा कुमारीज के रिलीजियस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। 1972 में आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और 1978 से आप मधुबन में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। 1990 से आप धार्मिक सेवा प्रभाग के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं। राजयोग की गहन विद्या को प्रयोग करके सिंपल और प्रैक्टिकल रीति से मेंटल पीस अनुभव कराने के लिए, इस विद्या को देश विदेश की आत्माओं तक पहुंचाने के लिए आपने अथक सेवाएं की हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फूजी, यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका आदि देशों में विश्व के और भारत के कोने कोने में विश्व की लाखों आत्माओं को ईश्वरीय प्राप्तियों से भरपूर किया है। यही नहीं, कई धर्म नेताओं, महंतों और महामंडलेश्वरों को ईश्वरीय संदेश देने के आप निमित्त बनते रहे हैं, और कई संस्थाओं और जगत गुरुओं द्वारा आपकी मानवता के प्रति ऐसी निस्वार्थ सेवाओं को सम्मानित भी किया गया है। तो आज हम सब विशेष लकी हैं कि ऐसी महान हस्ती हम सब के बीच में है और हमारी झोली विशेष ज्ञान रत्नों से भरपूर करने वाले हैं। तो हम सब भाई जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम सब राजीव भाई जी का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं, और भाई जी से अब मैं अनुरोध करती हूँ कि रामनाथ भाई जी के लिए दो शब्द बोलें। ओम शांति। ओम शांति। और ओम। रामनाथ भाई जी को देख के मुझे बड़ा बड़ा ही हर्ष हो रहा है। और ड्रामा अनुसार मैं भी मधुबन में हूँ, ज्ञान सरोवर पीस कॉटेज में बैठा हूँ। जब भी मैं रामनाथ भाई को देखता हूँ तो मुझे हमारे बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब हम शुरू शुरू में हम लोग रामनाथ रामनाथ भाई के क्लासेस सुन के बहुत इंस्पायर होते थे। और बड़े अच्छे से भाई साहब जो है आत्मा के ऊपर, मैंने देखा है कि इनका स्पेशलाइजेशन जो है आत्मा के ऊपर विशेष जोर रहता था कि आत्मिक दृष्टि से देखना। मुझे इनकी युक्तियां भी याद हैं, बताते थे कि सबको एक सेकंड, एक मिनट के लिए केवल उसको आत्मिक दृष्टि से देखना है। तो मैं शुरू के दिनों में कुछ अभ्यास भी किया करता था। तो भाई जी का बहुत ही देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसलिए मुझे बचपन के हमारे दिन याद आ जाते हैं, कुमार जीवन के, जब हम लोग शुरू शुरू ज्ञान में आए थे। और भाई जी के बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस जो है मधुबन में चला करते थे। और मुझे इतना ही नहीं, फिर ड्रामानुसार वो भी समय आया कि जब ये गीता के भगवान के निमित्त ब्रिजमोहन भाई साहब दिल्ली बुलाते थे, तो भाई साहब के साथ मंच साझा करने का भी सौभाग्य मिला।
तो मैंने ये भी देखा कि उन्होंने अपने जीवन में कितने चमत्कारिक, उन्होंने बीच में, जो मुझे याद है दिल्ली में जब गीता कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो भाई साहब ने बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाया था कि ज्ञान के शुरू के दिनों में बाबा के द्वारा इनके इनको बहुत सारे चमत्कारिक अनुभव हुए। और दादियों के साथ विशेष जो है, अच्छी अच्छी इनकी अनुभूतियाँ और स्मृतियाँ हैं। तो इसलिए मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट किया था कि कर्मयोग पे तो क्लास कराएंगे ही, लेकिन आपके जीवन में जो चमत्कारिक अनुभव जो आपने देखे, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे, उससे भी हमें लाभान्वित करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ज़ाया न करता हुआ आ, भाई जी का फिर से पुनः दिल से इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। भाई जी, इसमें बहुत से लोग जुड़ते हैं जो आप ज्ञान शेयर कर रहे हैं, और इसमें हम्म। से बहुत से लोगों ने साइंस ऑफ राजयोगा की जो भट्टियां होती है, मौन भट्टी, कई बार 4 दिन की, कई बार 7 दिन की है, उन्होंने किया हुआ है। और सारी ये ज्ञान पिपासु आत्माएं हैं, ज्ञान की उस गहराई का जो है मार्गदर्शन आपसे हम्म। चाहती हैं। इसी चातरक, इसी भाव से जो है ये जुड़ी हैं। हमने बहुत ही लेट इनको इन्फॉर्म किया था, एक दिन पहले ही जस्ट डाला था कि भाई भाई जी आ रहे हैं, सरप्राइज क्लास है, वरना तो इस फिर भी लोग काफ़ी जो है संख्या में जो है जुड़े हैं। तो तहे दिल से आपका इस मंच पे स्वागत है। लोगों ने मुझे जी। रिक्वेस्ट किया कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा, लोग बहुत खुश हैं, टीचर्स बहनें भी बहुत संख्या में जुड़ी हुई हैं, है ना। हम्म। तो ओवर टू यू भाई साहब। गुड। ओके। ओम शांति। आज बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या दिन भर कर्म करते हुए भी योग युक्त रहना संभव है? हाँ, वही तो हमारा कर्म योग है। वही इस ब्रह्मा कुमारी के अंदर सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन आज की दुनिया में, वर्तमान मोबाइल की दुनिया में, जिसके हाथ में बंदर हो, उनके लिए असंभव है। फिर भी अगर वो भी लक्ष्य रखे, कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्यों? हमारे साथ हमको पढ़ाने वाला माता पिता, शिक्षक, गुरु कौन है? मनुष्य नहीं है, सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा है, जो असंभव को भी संभव करके दिखाता है। तो उसकी व्यवस्था ऐसी है, हम कर्म कर रहे हैं। और एक हर प्रकार के, जैसे खाना बनाने का काम है, माताएं बहनें खाना बनाते हैं। अभी जैसे भाई है, कंप्यूटर में काम करते हैं। बैंक में कोई पैसे गिनती करता है, कोई गाड़ी चलाता है। अलग अलग प्रकार के कर्म व्यवसाय है, उन सब के लिए अलग अलग है। अभी माताएं बहनें गाड़ी चलाते हैं, तो वो खाली है, इतना बिजी नहीं है, मन बुद्धि बिजी नहीं होता है। तो उस समय कर्म करते करते बीच में बाबा से बात करते रह सकते हैं। बाबा, आपने तो आज मुरली में ऐसे कहा, ये कैसे करो, ये कैसे करना है? आप कल ऐसे कह रहे थे, आज ऐसे कह रहे थे हो, तो ये कैसे करना? तो ऐसे बात करते करते अंदर, ये बुद्धि के अंदर मंथन चलता है। तो मना बाबा को कंपेनियन बनो कहा, बाबा के साथ सर्वशक्तिवान भगवान को अपने साथी रखो कहा। कैसे रखेंगे? तो ये तरीका है कर्म करते करते। हाथों से रोज का काम है, जहां बुद्धि का काम नहीं है। तो उस समय हम ऐसा, जैसे स्नान करते हैं, वॉकिंग करते हैं, खाना खाते हैं, कर्म करते हैं, घर में कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई खेती में काम करते हैं, कोई बिजनेस करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को, तो ये कर्म करते, जैसे बिजनेस वाला है, किसी को कुछ सामान दिया, तो देते समय भी शुभ बाबा, यह आपका बच्चा है। ये स्मृति में अगर है, तब कहा गीता में भी, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। तो स्मृति में ज्ञान जागृत रहना चाहिए। स्मृति माना बुद्धि, बुद्धि माना याद। वो कैसे रहेगा? सवेरे अगर आपने एक दो पॉइंट नोट किया, जो मुझे धारण करना है, प्रैक्टिकल में लाना है, तो वो लिखना जरूरी है। लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे राजा। लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं, सारे मुरली नहीं चाहिए। कोई भी विशेष धारण करने योग्य, वो लिखना चाहिए। फिर बीच बीच में पढ़ाते रहो, अपने आप को याद दिलाते रहो। लास्ट में जब आप रात को सोने जाते हो, सो गए, तो उस समय याद करो, बाबा को याद करके सो जाओ। कहा एंटर इन पॉजिटिव एटीट्यूड, शुभ स्मृति में नींद में जाओ।
तो उस समय याद करो आज बाबा ने क्या कहा था। वो कौन करेगा? जिसने सवेरे सुना, लिखा, सारे दिन में बार बार अपने को पढ़ाया, औरों को भी सुनाया, उसके अंदर ज्ञान के संस्कार बनते हैं, नॉलेज ज्ञान एमर्ज रहता है। उसके कारण कर्म करते करते भी आप बाबा से बात करते रहते हो, ढूंढते रहते हो, ये कैसे करो, ये कैसे करो। हाँ, जो ऑफिस में काम करते हैं वो भी 1 घंटा काम किया, 2 घंटा किया। जैसे बाहर आए, पानी पीने आते हो, तो बाहर आते ही जब भी काम से फ्री हो गया, उस समय जेब में लिख के रखा, निकाल के पढ़ो, आज बाबा ने ये कहा। इस पर विचार करना चाहिए, ये कैसे करो। कोई मिला, किसी ने फोन किया, बात करो संसार की, बिजनेस की। फिर उसको आज आज देखो, शिव बाबा ने बहुत अच्छी एक बात बताई थी, शेयर करने की आदत डालो। अगर ये करते हो, इसको कहा दिन भर में कर्म करते रहो, हर प्रकार के कर्म है, तो हमारे बुद्धि में, स्मृति में, इसको कहा योग युक्त। तब ये मोह माया, आकर्षण, अटैचमेंट, लगाव, इन सब से हम मुक्त होंगे। क्यों? कि ये ज्ञान कोई व्यक्ति, कोई शास्त्रों का नहीं है, ये ज्ञान परम धाम से आया। तब इसको दिव्य ज्ञान कहा। दिव्य मीन्स एवर प्योर, सदा पवित्र है। तो वो उसका एक बूंद अगर बुद्धि में याद है, उसको दिव्य बुद्धि कहा। और ये सारे शरीर को कौन चलाता है? बुद्धि चलाती है। तो बुद्धि आपको तुरंत कहती है ये नहीं देखना, ये नहीं खाना, ये नहीं सोचना। जिसके बुद्धि में ये ज्ञान नहीं, जो बहुत जन्मों की आदत है, तो वो देखेगा, वो खाएगा, वो करेगा, तो कौन रखेगा? तो इसलिए दिव्य बुद्धि कहा। अपने आप दिव्य बुद्धि नहीं बनती। आज की मुरली का एक पॉइंट है, तो ये है दिन भर कर्म करते हुए बाप को साथ रखो, कंबाइंड रखो, कंपेनियन, बहुत सारे शब्द है। तो ये आपने पूछा योग युक्त रहने की सहज विधि, हम भी यही करते हैं, चलते फिरते, क्योंकि और कोई चिंता नहीं है हमको। देखो मधुबन में न खाना बनाना है, न कपड़े धोना है। अभी सेंटर में रहने वाले को कोई चिंता है? खाना सब्जी लाना है, ये कोर्स करने आएगा नहीं, हमको भी क्लास करना है, जैसे आपके लिए हमें तैयारी करना पड़ेगा। तो ये है, उसके बीच में भी सारा दिन कंप्यूटर मोबाइल में लगे रहे। आज एक आदत हुई, रास्ते पर चलते हुए भी फोन लेके चलते हैं। माया साइंस ने हमको साधन दिया, तो यूज करो। फोन आया तो यूज करो, रिंग बजा तो उठाओ, बात करो, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन सारा दिन खाली होते ही उधर देखा, मोबाइल में क्या आया, क्या मैसेज आया, क्या करना है। तो इस ऐसे व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जिसके जो फोन आया तो फोन उठाता है, नहीं तो नहीं। नहीं तो अपनी बुद्धि के अंदर जो ज्ञान है उसका मंथन करता है, ढूंढता है, रिसर्च करता है, ये कैसे करा करो, कल कैसे कहा। इसको कहा बाबा के साथ जुड़े हुए हो, इसको कहा योग युक्त अवस्था। क्या स्वप्न को आप रोक सकते हो? हाँ, ऐसी विधि बताता है। अगर सोते समय या सारा दिन आज के एक मुरली के पॉइंट आपने अपने आप को पढ़ाया, मंथन किया, 2-4 लोगों को सुनाया, ज्ञान के संस्कार बने। और सोते समय भी याद किया आज बाबा ने मुझे क्या कहा था, स्मृति जागृत की, सो गए, नींद आ गई, विचार करते करते रात को बुरे स्वप्न आएंगे। क्यों? अंदर पाप है बहुत जन्मों का। तो बुद्धि तुरंत आपको उठाती है। जग गए, स्वप्न खत्म। अगर जगे नहीं, कौन जगाएगा? वो बुद्धि, वो वॉचमैन, वो कभी सोता नहीं है, मन सोता है। इसलिए बुद्धि के अंदर तब का स्मृति लब्धा। ये मोह माया से मुक्त होना चाहते हो तो स्मृति के अंदर तो वो रखने का तरीका ये है, अपने आप याद आएगा। आज बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान को याद रखो, तो कैसे याद रखो? कौन है सर्वशक्तिवान? कार में जाते हो, बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, खाली समय है तो मोबाइल लेकर मोबाइल को देखते रहेंगे, बंदर से खेल, तो वहां कहाँ ज्ञान ठहरेगा? तो जिसके अंदर मोबाइल फोन आया तो उठाओ, अभी वो भी नहीं कहता यूज नहीं करो। लेकिन अगर खाली सभी मिले, ट्रेन में जाते हो, ट्रैवलिंग में, कार में जाते हो, वॉकिंग जाते हो, कहीं भी,
बात करते रहो अंदर ही, घोटो नशा। हम आज देख रहे थे अपने आप को कर्म करते करते, कुछ भी करते हुए भी, बाबा आज आपने तो ऐसे कहा, ये कैसे हो सकता है? संस्कार परिवर्तन करो, विदाई दे दो। कैसे दे दो? सिर्फ आपको याद करने से, कितने समय से याद करें, संस्कार कैसे मिटेगा? जो कोई भी पुरानी बात याद नहीं आना चाहिए, ये कैसे होगा? उसमें भी खास अपवित्र, वो नहीं आने। अभी आपने मुझे कहा दादियों का अनुभव सुनाओ, तो पुराने हैं, पास्ट के हैं, 50 साल पहले के। तो वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव बातों को मिटाने का ये दिव्य शक्ति है। तब कहा अगर ये स्मृति में है तो ये सब याद नहीं आएगा। तो ये कैसे? मैं आज सारे दिन सोच रहा था, बाबा तो वो रोज बहुत कुछ बताता है, हम भी कर्म करते चलते फिरते, जहां समय मिले, ये कैसा होगा? और भी सोचते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, नए नए तरीका चाहिए। जितना बुद्धि स्वच्छ होती जाती है उतनी हम गहराई में जाते हैं। उसको बाबा ने ड्रिल कहा, कमेंट्री अलग है। ड्रिल मीन्स गहराई में जाते हो। एक शब्द लिया आत्मा का, स्मृति विदेही, आत्म अवयव, उसी के गहराई में जाओ। सोचो आत्मा क्या है, कहां से आई है, उसका रूप क्या है, उसके गुण क्या है, उसके कर्म क्या है, उनके अंदर कौन सी शक्ति। परम धाम में आप कब थे, कैसे थे, हमारे साथ कौन था, किस रूप में थे हम, ऐसे उसी के ऊपर आप सोचते रहते हो। वो कहा स्मृति लब्धा, उसको कहा योग। योग है ना, योग मन शिव बाबा से हमारा चिंतन है। बाकी ये आम्ब क्या है, ये व्यक्ति क्या है, तब कहा पर चिंतन नहीं। हमारे अंदर दूसरों का चिंतन चलता है, स्वयं का आदत नहीं, किसी ने आदत नहीं डाली है। सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद, जो बाबा एक ही ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है, जहां रोज नए नए ज्ञान के पॉइंट मिलते हैं। रोज मुरली जो कहा, तब बाबा ने कहा ये संजीवनी बूटी है, ये हीरे है, जिसके बुद्धि में ज्ञान है। आज की मुरली का एक ही शब्द, सारी मुरली नहीं चाहिए, और वो भी एज पर योर चॉइस। वरदान ही लेना चाहिए, स्लोगन ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं। जो आप करना चाहते हो, जो आप धारण करना चाहते हो। कभी भी रात तक किसी ने फोन किया, बात करो संसार की, किसी बाबा के बच्चों ने बात करो, उसके बाद आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया। अगर ये आपके मुख से आता है तो आपके साथ आप कौन, ब्राह्मण हो, ब्रह्मा कुमार हो, जो ज्ञान का दान। एक व्यक्ति को ये मुरली का एक पॉइंट आज सुनाते हो, बाबा ने कहा एक का पदम गुना रिटर्न मिलता है, एक जन्मों के लिए धनवान बनते हो। ये ज्ञान दान है, साधारण नहीं है। ये कोई गरीब कोई श्रीमंत कैसे बना? तो इसलिए ये पुरुषार्थ चाहिए कि अपनी स्मृति को, हमारे स्मृति के अंदर बना, बुद्धि के अंदर बना याद, कोई देहधारी न आवे, विकारी बातें नहीं आए, व्यर्थ न आवे। तो ये संभव नहीं है, 99% संभव नहीं है, लेकिन शुभ बाबा संभव कराने आया है। तो उसका तरीका मैंने अपने जीवन में देखा। इसलिए जानकी दादी भी क्या करती थी, पहले शुरू में सारी दादियां थी मधुबन में, क्लास रोज, एक दिन गुलजार दादी, एक दिन शांतमण दादी। एक दिन गुलजार दादी ने क्लास किया तो कहा क्लास में खुश रहो, खुशी बांटो। हम क्लास करके बाहर आया, हमने कहा दादी ने तो कुछ दिया नहीं, अगर मुझे कोई सामने मिला मैं उसको क्या दे दूं? फिर थोड़ा समय बाहर आया, विचार चला, बाबा ने सवेरे तो मुरली दिया है, अगर मुरली के एक पॉइंट आपको याद है और सामने वालों को आप सुनाओ और उसका चेहरा देखो खुश हो जाता है, आपको भी लगता है मैंने कुछ सेवा किया। ऐसे जानकी दादी भी क्या करते थे, एक दिन गुलजार दादी, एक दिन चंद्रमण दादी, एक दिन प्रकाशमण दादी क्लास करते थे, मुरली क्लास। तो जानकी दादी ने जिस दिन नहीं किया मुरली क्लास, तो दादी हम सबको 4-5 भाइयों को बुलाती थी खास, अपने कमरे में बैठकर आज बाबा ने क्या कहा, इसका अर्थ क्या है। तब तक नाश्ता नहीं करती थी, अपने कमरे में बुलाती थी। मुरली क्लास हुआ, खत्म होते ही तुरंत आएगा मैसेज किसी के द्वारा, 2-4 भाई होते थे,
हम बैठ करके दादी पूछते आज क्या सुना, इसका अर्थ क्या है, उसके बाद नाश्ता कर, ये संस्कार उनके अंदर थे। तो ज्ञान सुनना और वर्णन करना, तब जाके संस्कार बनता है। ये हमने उनसे सीखा। और हम भी मुरली क्लास हुआ तो था प्लेन पेपर पर लिखता था मैं, आज तक डायरी में, इसमें नहीं, प्लेन पेपर का वो पेपर, फोर 2-4 पॉइंट लिखा, जेब में डाल दिया, वॉकिंग करने गया, अकेला जाता हूँ, पढ़ते पढ़ते जाता हूँ। खाली एकांत चाहिए। तो मधुबन में सनसेट पॉइंट तक जाओ, शांत वातावरण है, कोई नहीं मिलता है सवेरे सवेरे, तो एक एक पॉइंट का चिंतन करने के लिए भी समय चाहिए, एकांत चाहिए, तब उसको हम धारण कर सकते। नहीं तो आज की दुनिया में मुरली क्लास होते होते ही घड़ी को देखते हुए 8 बजे जाना है, जॉब में जाना है, ये करना है, फिर भी ये भी करना है, छोड़ना नहीं। ये करते हुए अगर एक पॉइंट लिख के जेब में रखो, सदा नहीं चाहिए, 10-15 दिन करो, फिर आदत बनेंगे। मुरली सुनते सुनते आपको आदत होंगी। आज ये बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे इन किन को सुनाना चाहिए। तो आपके अंदर डिमांड एंड सप्लाई का है ना। अगर किसी को देना चाहते हो तो लेंगे तो देंगे ना, नहीं तो मुख से ज्ञान कैसे आएगा, कैसे मंथन चलेगा, कैसे बाप को साथ रखेंगे, कैसे कर्म योग होगा, कर्मों के अंदर श्रेष्ठ कर्म कैसे होगा, कौन रोकेगा ये गलत नहीं करना। नहीं तो हमारे अंदर आधा कल्प से आदत बनी है, हम कभी वो गलत नहीं समझते, बुद्धि कभी नहीं कहते गलत है। कौन रोकेगा, कोई आइसक्रीम देगा, कोई कुछ फोर्स करेगा, चाय ले लो, कौन रोकेगा, कौन, जिसके बुद्धि में ज्ञान जागृत है तो वो कहेगा नहीं हमको ये नहीं पीना, ये नहीं, लेके रख देंगे, लेंगे खाएंगे नहीं। कई अपवित्र चीज है, नजर जाती सारी दुनिया में, सब जगह इसी है, उनके व्यवहार चलन आचरण। तो अपने आप को बचाएंगे, अपनी दृष्टि को हटाएंगे, कौन हटाएगा, हटाने वाला कौन। अगर बच्चों के साथ माँ है तो माँ रोकेंगी, ये नहीं खाओ, ये नहीं देखो, ये नहीं बोलो, हमको कौन रोकेगा। मोबाइल में क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कौन रोकेगा। बुद्धि कौन सी, जिस बुद्धि के अंदर आज के मुरली के पॉइंट चाहिए। अगर ये हम धारण करते हैं तो ये संभव है, कठिन नहीं है। इसके लिए हमने एक दिन देखा, निर्मल शांता दादी 12 बजे रिकॉर्ड बजने था, उसके पहले हमको, पहले लैंडलाइन सब जगह होता था, कमरे में भी सब जगह पर, तो दादी ने फोन किया, आप 2 मिनट के लिए आओ कमरे में, मधुबन में इंद्रप्रस्थ है। तो जब से मैं पहुंचू, दादी दरवाजे पर ही खड़ी थी, लास्ट लास्ट ना, बहुत बुजुर्ग, खड़े भी नहीं हो सकती है, तो खड़ी थी ऐसी। हम पहुंचा, तुरंत ट्रैफिक कंट्रोल, 12 बजे का गीत बज गया। दादी ने ऐसे दृष्टि दिया, एक सेकंड भी दादी के आंखें हिली नहीं, और दृष्टि देते देते मुझे लगा मुझे अंदर पुल कर रहे, खींच रही है, मैं भी खींची जा रही, कोई विचार नहीं है, निल। तो उनकी दृष्टि के अंदर इतना पावर, बुजुर्ग होने का, यंग लाइफ नहीं, लास्ट लास्ट में पूरे ट्रैफिक कंट्रोल तक। तो दृष्टि के क्या, उन्होंने बहुत समय से अभ्यास जो किया, खींचता है, आकर्षित करता है, कोई दूसरे विचार निल कर दिया। ऐसे आप देखेंगे कितनी दफा, जैसे बाब 1988 में, नहीं तो जब से बाबा के मैं मधुबन आया 1978 में, तब बाबा मधुबन में बाबा के कमरे में आता था, 2-3 दादियां, 2-3 बड़े, विश्वरतन दादा, 2-3 भाई बैठते थे, बाकी बैठ नहीं सकते थे, छोटा था। उसके बाद बाबा हिस्ट्री हॉल में आया, वहां से शांतिवन में आने के पहले तक, ओम शांति भवन तक जितनी दफा बाबा आया, पहले बाबा हफ्ते में 2-2 दफा आता था, तो जितनी दफा आया सबसे पहले मैं जाता था, टोली का डब्बा रखता था, और बाबा सबसे पहले डब्बा खोलकर दृष्टि देकर टोली देता था। एक दिन भी हमको बाबा ने टोले नहीं देते हुए खाली हाथ भेजा, एक दिन भी नहीं।
आप सोचो, कभी को लगता है किसी को एक दफा टोली दिया तो भी खुश, हमको कितनी दफा दिया, और देते समय कौन दे रहा है? वरदाता है। उनके बुद्धि में जरूर कुछ संकल्प भी होंगे, वरदान भी होंगे। खाली हाथ खाली टोली नहीं देगा। और मुरली होते ही बाबा 2-5 मिनट खाली रहता है, जब तक दादिया नीचे से ऊपर आ गई। तब मैं टोली रखता था, बाबा डब्बा खोल के पहले दृष्टि और टोली देता था। उस समय हमको मिलता था, हम जो कुछ चाहे मैं पूछ लेता था। तो एक इतना फ्री सिस्टम था। ऐसे ही 1988 में मधुबन वालों को बाबा लास्ट टाइम, उसके बाद मिला नहीं व्यक्तिगत। जब हम बाबा के सामने बैठे, 7 मिनट मिला बाबा। उस समय तो हमको कुछ पता नहीं, हम एक एक गुलजार दादी के भ्रकुटी में देख रहे थे, बाबा इधर आके बैठेगा, मुझे देखना है। 7 मिनट तक पहले बाबा ने 5 मिनट दृष्टि दिया। दृष्टि देते देते नील, कुछ विचार नहीं। फिर कहा, सर्वशक्तियां आपके खजाने हैं, इनको अपना अधिकार समझ अनुभव करो। विधि आप जानते हो, इसलिए शक्तियों से भी भरपूर हो और टोलियों से भी भरपूर हो। ये बाबा के 1988 के, उसके पहले बहुत दफा मिला, लेकिन लास्ट वरदान कैसे मिलता था? हर टाइम जाते थे, हर टाइम कुछ ना कुछ बात होती थी, बाबा भी अपने आप पूछता था। ये योग करने की विधि भी एक बार बाबा ने मुझे अपने आप सुनाया। तो क्या हुआ कि सवेरे 10 बजे को कोई एक आया था, मनोहर दादी बुलाया, मनोहर दादी ने, इनको आप आत्मा का लेसन पढ़ाओ। तो 1 घंटा मैंने आत्मा का लेसन सुनाया। आराम से सुनाते, मन क्या, बुद्धि क्या, संस्कार क्या, आत्मा कहाँ से आती, कैसी। 1 घंटे के बाद मनोहर 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 दादी आई वापस। अरे, अभी तक आप इधर ही बैठे हो, दिमाग फट तो नहीं जाएगा आपका? 1 घंटा सुना रहे हो। बस हो गया। उसी दिन दूसरे दिन बाबा आया, बाबा के सामने टोली रखने गया। तब बाबा ने अपने आप बोला, अच्छी सेवा करते हो। नहीं बाबा, हमको ऐसा नहीं लगता था कि कुछ नहीं बोलना चाहिए। बाबा, हम किसी को कुछ सुनाता हूँ, सब लोग कहते हैं साइंस की बात करता है। नहीं बच्चे, व्यक्ति को परख कर ज्ञान की गुई बातें बताना चाहिए। तब मेरे अंदर विचार आया, मैं व्यक्ति को कैसे परखूं? लेकिन पूछा नहीं। दूसरे दिन किसी को कोर्स करने गया, तब अपने आप 5 मिनट में पहला लेसन कंप्लीट। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से, आत्मा क्या है, उसका रूप क्या है, गुण क्या है, 5-10 मिनट के अंदर फिनिश। ये किसने सिखाया? और एक दिन बाबा देखता है, एक दिन पहले 1 घंटा, और दूसरे दिन ही बाबा आया, टोले रखने गया, बाबा ने व्यवस्था बना के दिया। वो सिखाता है, नहीं तो हमारे पास कहाँ। ऐसे बाबा ने, दादियों ने, है ना, जब भी जाओ ऐसे। दादी प्रकाश मणि के भी एक दफा शुरू में 1980 ओम शांति वन बन गया था, 85 के अंदर। तो दादी आंगन में बैठी थी, चंद्रमण दादी मुरली सुना रहे थे ओम शांति भवन में। मुरली सुन करके मैं आ रहा था, दादी आंगन में बैठी थी। दादी ने कहा, इधर आओ। दादी ने कहा, ये सेवा ऐसा नहीं करना, ये ऐसे करना। मुझे विचार आया उस समय, दादी को पता ही नहीं है ये कैसे करना है। हाँ जी का। और 1 मिनट लिया, दादी से पीछे गया, पीछे किचन है मधुबन में, किचन में जाके वापस आया 1 मिनट के अंदर। दादी, आपने जो कहा ये ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आपको जैसे चाहिए करो। हम 1 मिनट उसी समय बोल सकता था, बड़ों का रिस्पेक्ट रखो, भले वो झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, किसी ने उनको कुछ कहा, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, 1 मिनट ले लो, यही व्यवस्था है। बड़ों का रिस्पेक्ट, रिगार्ड, सम्मान। कैसे गलत गलत भी होते हुए तुरंत मैं जवाब दे सकता था, क्योंकि उस समय हमको दादी ऐसा कुछ नहीं था, फ्रीली था, परिवार था, सारा दिन उनके साथ ही है। जैसे कि नाश्ता करने जाओ, खाना खाने, दादी हर टाइम हमको लेके जाएंगे, बुलाएंगे,
पिकनिक में जाती तो भी ले जाएंगे। तो हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं था, तो भी बड़ों ने कुछ कहा, ये अपने आप, क्योंकि ज्ञान की धारणा है, नहीं तो नेचुरल तुरंत हम जवाब देंगे, ये ह्यूमन नेचर, ये स्पिरिचुअल नेचर। हमने कोई तैयार नहीं किया, मुरली सुन के आ रहा था मैं, अचानक परिस्थिति आती है। तो इसलिए कहा निरंतर, नेचुरल, इसको स्पिरिचुअल नेचर एंड ह्यूमन नेचर। मनुष्य के नेचर में आर्गुमेंट है, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, तुरंत बताएंगे। अगर आप मनुष्य के नेचर में अपने को शरीर समझते हो, ह्यूमन नेचर में जागरूक है, क्योंकि मुरली सुन क्या था, वहां भी आत्म पूरी एकाग्रता से सुनते हैं, लिखते हैं। तो स्पिरिचुअल नेचर अगर एक्टिव है, जागृत है, तो स्पिरिचुअल बिहेवियर, ये नेचर जो बाबा चाहता है, आत्म अभिमानी कुछ नहीं ये है, तो वहां वो अपने आप काम करता है, रिस्पेक्ट देता है, रिगार्ड देता है, मधुरता, नम्रता, जो दैवी गुण चाहिए वो अपने आप आते हैं। हम कोई प्रिपेयर नहीं किया उस समय, और शुरू शुरू में था, बहुत समय हो गया ज्ञान, ऐसे भी नहीं। तो इसलिए तो निरंतर योगी, कर्म योगी बनना है, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। इसको शास्त्रों में कह दिया, लेकिन उसको आचरण कैसे करें, वो प्लानिंग हमको सोचना पड़ेगा। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति क्या क्या स्मृति में रखना है, ये मोह माया क्या आकर्षण से हम कैसे मुक्त हुए। इसके मैं उदाहरण और एक बताता हूं, इसी के ऊपर, वस्तु व्यक्ति का आकर्षण, दीदी मनमोहिनी, शुरू में एकदम अंत में नहीं, एकदम 1980-85 के अंदर ही, 90 के अंदर ही, तो दीदी के पास किसी एक भाई ने सोने का लॉकेट बना के, चेन और शिव बाबा का एक लॉकेट, 5 ही पीस बना के लाया। उस समय कुछ नहीं था मधुबन में भी, और दीदी को दिया। दीदी ने मुझे बुलाया और कहा, ये बहुत अच्छी चीज आई है, इसको एक एक को एक एक प्लास्टिक में डाल के पैक करके दे दो। हम लेके आके पैकिंग करके आधा घंटे के बाद गया, तब तक दीदी नाश्ता करके बाबा के कमरे के पीछे, वहीं दीदी का कमरा था, अभी भी है, तो उधर पर्दा था, दीदी बाजू में खटिया थी, उधर लेट गई थी। हमने देखा दीदी नहीं है, टेबल पर ग्लास था, तो मैंने जा करके, ग्लास का टेबल था, तो मैंने जाके रखा, तो मेटल है ना, तो ठक हो गया। दीदी तुरंत जगी थी, ऐसे रेस्ट कर रही थी। अरे इतना जल्दी लेके आया? हाँ दीदी आप रेस्ट करो, मैं इधर रखता हूँ। नहीं नहीं ठहरो। दीदी उठ के आई, एक प्लास्टिक खोला, दीदी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा सुंदर है, ये तो आपके गले के लिए बहुत अच्छा है। दीदी मैं कभी सोना नहीं पहनता हूँ, आप नहीं पहनते हो, लेकिन दीदी को लगा कि ये आपके गले में चाहिए, दीदी पहनाती आपको। मैं तुरंत बाहर आया, नहीं पहना। बाहर आने के बाद मुझे याद आया, ये मेरी परीक्षा थी। ऐसे वैल्यूएबल चीज सोना, ऐसे कोई देखकर क्या आपके मन में भी कोई इच्छा जागृत हुई क्या? क्योंकि इच्छा मात्र विद्या का, डिजायर इज इम्प्योरिटी का। तो दीदी ऐसे परीक्षा लेती थी। तब मुझे बाहर बाद में ख्याल आया, आज मेरी परीक्षा थी। कोई सोना, पैसे, वैल्यूएबल चीजें देखकर हम आकर्षित होते हैं। आज भी किसी व्यक्ति के प्रभाव में आते, वी गेट इन्फ्लुएंस। उनका चेहरा, उनका बोल, उनका व्यवहार मनुष्य को, यही प्यार शब्द का आकर्षित करता है। नहीं, हमें तब कहने में आता है, दुनिया में भी लोग कहते हैं एक भगवान, एक गिरधर, यहां भी बाबा हमारा कोई नहीं चाहिए, किधर भी हम आकर्षित नहीं होंगे, ये संभव नहीं है इस दुनिया में। अगर जिसके बुद्धि में ये दिव्य ज्ञान है, एक बूंद, तो वो दिव्य बुद्धि का, वो बुद्धि आपको व्यक्ति, वैभव, मान, शान, सबके आकर्षणों से बचाएगा। ये संजीवनी बुद्धि है, बेहोश होने नहीं देगा, होश में रखता है।
सदा जागृत है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं, हाँ बिजनेस करो, मैंने कहा बैंक में देखो पैसा गिनती करो, 1-2 घंटा करना है। कंप्यूटर में बैठो, नहीं कहा, कंप्यूटर में काम करो, 2 घंटे के बाद 24 घंटे नहीं करते हो, 2 घंटा 4 घंटा बैठो, 4 घंटे के बाद अब उठ गए पानी पीने के लिए, फ्रेश होने के लिए, हाँ तुरंत अगर टेबल पर ही रखो, आज बाबा ने तो बहुत अच्छी बात सुनाई, वो काम कंप्लीट करो, फुल स्टॉप। तब कहा टेंशन का कारण क्या है? इनकम्प्लीट एक्शन तनाव का कारण है। कंप्लीट हुआ, फुल कंसंट्रेशन से काम कर रहे हो, फुल स्टॉप, हो गया, परफेक्ट, कंप्लीट। दूसरा फाइल, दूसरा काम, उसके बीच में मुरली के पॉइंट एक लिख के रखा, पढ़ा, उसके बीच में किसी ने फोन भी आया, उसको भी सुनाया। आप भी याद करो, एक एक दो दो, जैसे गुलजार दादी बोलती थी कि जैसे बीच बीच में पानी पीते हो, तो ऐसे ही तो ये एक आदत डालनी पड़ती है। संभव नहीं है आज की दुनिया में, लेकिन तो हम इस दुनिया में नहीं, कलयुग में नहीं, हम संगम पर है, कल हम देवता बनने वाले हैं, तो हमें ऐसे आदत डालना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस, ये पुरुषार्थ, ये अगर करते हो, कर्म योगी, कर्म कोई छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के काम। ये ज्ञान, ये भगवान का महावाक्य है, ये दिव्य ज्ञान है, ऊपर से आया, अंतर है। तो इसके लिए जो आपने कहा क्या अभ्यास करे, ये नेचुरल अभ्यास इस प्रकार। अब ये देख लो, हम सुनते थे, मम्मा के अंदर भी देखा हमने, सुना, 2 गुण है मम्मा, आज तक वो किसी के अंदर नहीं है। क्या? एक, अगर आप मम्मा के पास जाएंगे, किसी ने आपको कुछ प्रॉब्लम दिया, समस्या किया, आप मम्मा को जाके बताएंगे, मम्मा सुनेंगे, मम्मा कहे नहीं तुम बहुत अच्छी हो, तुम बाबा मम्मा की हो, मम्मा तुम्हारे साथ है, तुम अच्छी हो। उसको खुश करें, मम्मा सुनेंगे भी, टोली खिला खुश होके जाएंगे। वो भी दूसरी वाली भी आएंगी, मम्मा मुझे उसने ऐसा कहा, ऐसा कहा, उसका भी सुनेंगे, नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम राइट हो, तुमने जो किया ना दो है ठीक है, तो उसको भी टोली खिलाएंगे, दोनों को खुश करके भेजेंगे। ऐसे कभी सुना? ऐसे हो सकता है? एक तो नाराज करेंगे, तुमने गलत किया, तुमने उसको ऐसा किया, तुमने ऐसे बोला। इसी को कहा ड्रामा के ज्ञान को जानते हो, हर एक का अपना अपना पार्ट बजाएंगे। उसने अपना पार्ट बजाया, इसने अपना पार्ट बजाया, ठीक है। तो ये मम्मा के अंदर एक विषय, दोनों मुस्कुराते हुए आएंगे। अगर कोर्ट में कोई जाओ, एक तो जीतेगा, एक हारेगा, तो यहाँ दोनों, ये मम्मा की। दूसरी, मम्मा के अंदर एक क्वालिटी आज हमारे जीवन में नहीं है, ये चाहिए। हम मम्मा को अगर आप धारण करना चाहते हो, उनके गुण, हाँ जी, असंभव है। अगर आपको कोई कहो कि आप ये काम करो, तो आप कहेंगे नहीं ये कैसे हो सकता है, आएगा प्रश्न। उदाहरण, बाबा का, बाबा से मिलने के लिए एक पार्टी आई थी, जा रहे थे मिलकर वापस, जाते समय विदाई दे रहे थे, उस समय मम्मा भी खड़ी थी। बाबा ने कहा मम्मा ये लोग अभी जा रहे हैं, इनको आप साबूदाने का हलवा बना के खिलाओ। अगर आप या मैं और कोई होगा तो तुरंत जवाब देते थे, वास्तविक व्यवहारिक है, बाबा अभी हलवा कैसे बनेगा साबूदाने का, अभी वो तो जा रहे हैं। आप सोचो, इसकी गहराई में जाओ, ये विश्व भगवान के महावाक्य, कौन बोल रहा है? कोई मनुष्य नहीं, उनके बुद्धि में ये दादा लेखराज नहीं था, ये नहीं बोल रहा है। हमको देखे थे बाबा साकार धोती वाला बाबा, बुजुर्ग है, शरीर बाबा आता है उनके तन में, लेकिन ये तो शरीर तो है नहीं। किसने बोला? ये धारणा। गई किचन में, साबूदाना ढूंढा, पहले तो ऐसे नहीं, गैस जलाया, लकड़ी जलाओ, साबूदाना भिगोया, बनाया, ला करके बाबा को देगा, कितना टाइम लगे आप सोच लो, एक दिन आप बनाओ और देख लो कितना टाइम लगता है। बाबा ने विश्वरतन दादा को बुलाया, जाओ बच्चों को देखे आओ। वो भी गया, दौड़ते दौड़ते गया, क्योंकि पहले पैदल बस स्टैंड तक जाना था, उसके लिए 15-20 मिनट लगता है।
और वहां जाके वो बस पर बैठ के बस निकल रही थी, तब दूर से ही इसने हाथ दिखाया, बस रोकी, खिड़की से उनके हाथ में दिया डब्बा। तब उनको भी लगा, अरे, उनको भी विचार चला। बाबा ने कहा मम्मा को हलवा बना के खिलाओ, कहाँ दिया? ऐसे बाबा ने बोला। जब हाथ में आया तब लगा भगवान कौन, उसके वाक्य महावाक्य कभी असंभव नहीं हो सकते, असंभव को भी संभव करने वाला, इसको कहा निश्चय बुद्धि विजयंती। ये सुनने में अच्छा है, लेकिन आप सोचो, आप और हम अगर आपके जगह पर है, हम भी देखिए, इसलिए मैं अपना भी अनुभव बताया आपको। निश्चय वो अपने आप नहीं आता है। जैसे आपके अंदर ज्ञान की धारणा होती है, ज्ञान बुद्धि में धारण होता है, तो वो बुद्धि दिव्य बुद्धि का। निश्चय भी क्या है, बुद्धि को समझ में आता है, बुद्धि स्वच्छ है, इसको कहा दिव्य बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, पवित्र बुद्धि, हंस बुद्धि, बहुत सारे नाम हैं। कैसे हो गए? अपने आप तो नहीं होता है। एक बूंद आज के मुरली का, ये आपके विचार, आचरण, व्यवहार, कर्म, बोल, दृष्टि, वृत्ति सब परिवर्तन करता है। इसको एक शब्द में गिटाने का, नष्ट मोहा स्मृति लगता है। इसको विश्लेषण करके, इसको समझ के अपने जीवन में धारण करना ज्ञान है उसको। इसलिए लोगों को साइंस के ऊपर विश्वास है। साइंस इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। स्पिरिचुअल साइंस भी वही है, ए सिस्टमेटिक स्टडी। एक मुरली करे लो, बहुत सारे पॉइंट नहीं चाहिए, इतना समय नहीं है। एक को अच्छी तरह से मंथन करो, उसके गहरे, इसको कैसे करना है, आज ही मुझे करना है। ऐसे धारणा वाला पॉइंट, बूंद बूंद मिलकर एक दिन तालाब बन जाएगा, एकदम नहीं आएगा। इट टेक्स टाइम। स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। आज ही इंद्रिय जीत बने, आज ही सब कुछ ये करे, संभव नहीं है। इसको कहा कर्म योग, और इसको कहा निरंतर बाप की याद, कंबाइंड, कंपेनियन कहा। भगवान को अपने कंपेनियन बनाओ, कंबाइंड रखो। कैसे रखेंगे? ये चीज है। बाबा के देख लो, आप, अब बाबा कहता बाबा को याद करो, क्या याद करेंगे आप? बाबा के 8 शक्तियां हैं। कर्म करते चलते फिरते, अभी ट्रेन में, बॉम्बे जैसे में ट्रेन में जा रहे हो, समय है, इधर उधर देखेंगे, मोबाइल को देखते रहेंगे, है ना, ह्यूमन वर्शन पढ़ते रहेंगे दूसरों का। तो अगर आपके अंदर ज्ञान है, बाबा सर्वशक्तिवान है, कौन सी शक्ति है? पवित्रता का सागर। वो कैसे पवित्र है? मुझे क्या, वो है, मैं क्या करूं? नहीं, मुझे भी उसके जैसे पवित्र बनना है। किसमें मैं पवित्र बनूं? इसमें कैसे बनो, इसमें कैसे बनो, इसमें कैसे बनो? ये मंथन, ये चिंता बुद्धि को डिवाइन बनाती, दिव्य बनाती है। एक एक शक्ति लो। बाबा शांति का, शांति अशांति बना क्या है? ये आज और हमारे और आप में क्यों अंतर है? हमको क्या, हर घंटे में कोई ना कोई, मैं किसी ना किसी को सुनाता हूं, रोज का क्लास है, सवेरे है, दिन में, शाम को कुछ सुनाना है। डिमांड एंड सप्लाई का, सप्लाई करना है तो लाएगा ना, डिमांड करेगा ना। अभी आपको किसी को सुनाना ही नहीं है, तो आप कहेंगे हम क्यों चिंतन करें? समय ने चिंतन और कुछ करते रहेंगे। ये अंतर है। इसलिए मैं एक व्यवस्था बताया कि आप एक आदत डालो। किसी ने फोन किया, बात किया, जरूर बात करो, बिजनेस की, घर की, परिवार की, सुनो। लास्ट में उसको आज के मुरली के पॉइंट सुनाना है, वो लिख के जेब में रखो। अगर याद नहीं आती उस समय तो रखो, निकाल के पढ़ के। तो उसने नेगेटिव, दुख की, पर चिंतन की सब बातें सुनाया, तो सुनाएंगे, सुनाना, सुनना भी पड़ेगा। आपने जो पॉजिटिव सुनाया, तो ये वाइप आउट करता है नेगेटिव को, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। यह ऐसी संजीवनी बूटी है। इस संसार में कैसे चलना है, परिस्थिति ऐसे कहने में आता है, संभव नहीं है। तो सबका प्रबंध करना पड़ता है, प्रिपरेशन।
तो कहा एक मुरली के पाठ रखो, व्यवस्था रखो, कोई मिले उनको मुझे सुनाना है। वो और कुछ दुनिया का समाचार सुनाना सुनेगा, सुनाएगा। सुन रहे आप, सुनते सुनते भी, हाँ आज बाबा ने ये भी तो कहा ना, आप अंदर घुसो। एक कला है, तब का आपका व्यवहार भी एक कला बन जाए। अगर ये सब करते हो तो संभव है। हम भी तो ऐसे करते हैं। हम आप जो कर रहे हैं वो बताया है ना। दादी प्रकाश मणि भी ऐसे करते थे। किसी भी जब भी ले जाएंगे, नाश्ता करने आए हाथ पकड़ के ले जाएंगे, हर टाइम नाश्ते पर खाने पर बुलाएंगे। रतनमन दादी को भी देखा मैंने, जब भी हम दादी के साथ हर बहुत जगह पर गए, दादी ले जाती थी। तो कार में दादी पीछे बैठती थी, मुरली लेके बैठती थी, और ग्लास को से बाहर दिखना नहीं, इसको ग्लास को पर्दा लगा दिया, मुरली लेके बैठेगी पीछे। तब कहा, रतन मोहिनी, बुद्धि के अंदर ज्ञान का रतन पढ़ाई वो चाहिए। नहीं तो आज की दुनिया में कोटो, तब बाबा कहता कोटो में कोई मेरे बच्चे हैं, सभी बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं। बट लक्ष्य रखे, वेयर देयर इज ए विल, तेरे अगर लक्ष्य हो, मुझे कुछ 100% नहीं, 1%, 10%, 15%, स्लोली लक्ष्य रखना जरूरी है। ये संभव नहीं है ऐसा नहीं। योग बाबा के 8 शक्ति, हम कहते शिव बाबा को याद करो, क्या याद करते हैं? वो पवित्रता का सागर, वो शांति का सागर, वो आनंद का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य मानव सेवा करने की विधि परम धाम से आके बताता है। हम सेवा कर रहे, उससे पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं बनते हैं। वो आके विधि बताता है, भाग्य विधाता कहा, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है, और दिव्य बुद्धि दाता। अभी कहा दिव्य बुद्धि ऊपर चला के देता नहीं, बुद्धि को दिव्य करने की विधि बताता, वो बताया। आज की मुरली एक शब्द अगर रात तक आपको याद है तो बुद्धि दिव्य बुद्धि है। वो दिव्य बुद्धि कोई भी पाप करना नहीं देगा, कोई भी गलत काम करना नहीं देगा। कौन रुकेगा? इसलिए कहा माँ के साथ अगर बच्चे हैं, माँ गुरु का, वो सिखाएंगे ना, तो हमें कौन सिखाएगा? कौन रोकेगा? ये देखो, ये नहीं देखो, ये बोलो नहीं बोलो, आदत बनी है, निकलता है। तब क्या हम चाहते नहीं थे, बोल निकल गया, क्यों? ब्रेक पावरफुल नहीं है। ब्रेक बुद्धि का है, मन को, संस्कारों को रोकता, आदत है हमारे अंदर, रोकता, ये नहीं बोलना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं देखना है। मोबाइल में बहुत कुछ आज के दीवान दुनिया में, ये माया की परीक्षा है, माया का पंप है। ये साधारण मोबाइल नहीं है। आप देख लो, साक्षी होकर हमारा कितना समय ले जाता है। और आज के और एक नया आदत डाल दिए बहु ने, फोन नहीं करते, मैसेज भेजते हैं। तो आप पढ़ो और आप भी लिखो, तो आपको और एंगेज करता है। बार बार मोबाइल देखो, नहीं तो फोन आया, 1 मिनट सुना, जवाब दिया, फिनिश। नहीं, वो मैसेज लिखते हैं। आजकल फोन भी बंद कर बहुत लोगों ने, लिखना है, मैसेज भेजते हैं, पढ़ो, पढ़ करके फिर आप लिखो, फिर उसको और वो कुछ कर लिखेगा। माना आपको माया ऐसे अपने पास आकर्षित करके रखती है, ये माया की चाल है। तब कहा कोटो में कोई भगवान का बन सकते हैं, इतना सहज नहीं है ना। कहने में आता सहज राज हो, लेकिन विधि भी मेहनत भी नहीं। अगर इफ यू विश, अगर आप चाहते हो, लक्ष्य है। बच्चा, सभी लोग स्कूल में जाते हैं, सभी फर्स्ट डिस्टिंक्शन नहीं लेते हैं। जिस बच्चे का लक्ष्य है, मुझे इतना परसेंटेज लेना है, वो है ना। इसलिए ये तरीके, 2 प्रश्न आपने बताया। हाँ, दादी का बाबा का अनुभव भी आया, जानकी दादी का। हाँ, एक था ब्रिजेंद्र दादी का। हमने मधुबन में 83 तक मधुबन में ब्रिजेंद्र दादी कभी आई नहीं। हम जब से मधुबन में आया, दादी, सभी दादियों से मैं मिला,
दो दादी, एक पुष्प शांता दादी और एक विजेंद्रा दादी। ये दो छोड़कर बाकी जितने भी दादियां के तो सबसे मिला, सबके साथ संबंध है। लेकिन लास्ट में एक अ, पुष्प शांता दादी को देखा भी नहीं, मिली भी नहीं। पुष्प इसने विजेंद्र दादी ने, मैं बॉम्बे में घाटकोपर में आया था, मैंने कहा 82 83 के अंदर। तो उधर भट्टी थी, प्रोग्राम था। तो बॉम्बे में हैवी रेन थी, बहुत चारों तरफ पानी भरा था। हम क्लास करके आ रहा था तो एक लैंडलाइन उस समय रिंग बज रहा था। तो मैंने उठाया, उठाया तो देखो दादी का फोन। दादी कहेगा, अरे आप हमारे पास नहीं आएंगे? दादी कैसे आओ, बरसात है, आ नहीं सकेंगे, हैवी सब जगह पानी, वो किंग सर्कल करके वहां पानी भरा हुआ है पूरा। हरिलाल भाई आपको कंधे पर बिठा के लेके आएगा, आपको आना है। आया तुरंत हरिलाल और लेके गया, और देखा क्लास में, बड़ा हॉल है सायन में, दादी सामने बैठी, पूरा 1.5 घंटा पूरा क्लास सुना। और क्लास के बाद स्वयं बीच में उठ के आई, बीच में से आके हमको हाथ पकड़ा, लेके गई अपने कमरे में, अपने साथ नाश्ता कराया, बस। उसके बाद न मधुबन में देखा, न कहीं सुना, नाम ही नहीं सुना। उसके बाद हॉस्पिटल में गई, बस मधुबन में उसके बाद भी नहीं आई। एक मुझे लग रहा था कि ये दो दादियां रह गई, एक एक है पुष्प शांता दादी और एक है ब्रिजेंद्रा दादी। पुष्प शांता दादी तो मिली नहीं, देखा भी नहीं। वो मधु उस समय 1980 के बाद मधुबन में नहीं आए। तो ऐसे सभी दादियों का अनुभव। निर्मल शांता दादी से तो हम पीस पार्क में जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। शाम को हो जाती थी तो हमको भी ले जाते थे, जा करके हम खेलते भी थे। तो हर एक दादी का अपना अपना है अनुभव, क्योंकि उस समय सिर्फ दादियां थी ना मधुबन में, और कोई नहीं थे। तो इसके कारण एक परिवार था और दूसरे कोई नहीं थे। पार्टी भी कभी थोड़ी सी आई गई, इतना सेवा भी नहीं था। तो ये है जीवन कहानी। अभी आपके मन में कोई प्रश्न है तो बताओ, नहीं तो बहन जी ने प्रोग्राम बताया था, योग भी करना है 7:30 तक। आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आपका भी सुनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है ना, डायलॉग है, वार्तालाप है, लेक्चर नहीं है। कुछ सुनने के बाद आपके मन में प्रश्न हो, ये कैसा, तो किसको कब पूछे, तो अभी पूछ सकते हो, 5 मिनट आपको भी देना चाहिए, है ना? ओम शांति। जी। आ, भाई साहब, किसी का प्रश्न यह आया था कि हम्म। जो पुराने महारथी हैं, उन्होंने तो दादियों का, परिवार का की भाषणा ले ली। पुराने लोगों ने तो परिवार की भाषणा ले ली, लेकिन हम नए आए हैं, हम्म। तो अभी हमें तो सौभाग्य है, मिला नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें फिर? तो अभी भी आपको सुना है ना, आपको भी सुनना है, क्योंकि सभी को सभी मिलना चाहिए, ऐसा नंबरवार है ना। तो अभी आपको सुनाई देता है, लेकिन मधुबन में अभी भी वही पालना है। दादियां नहीं होते, देख लो, भट्टी के लिए कुमारों को, माताओं को, अदर कुमारों को, टीचरों को, सबको हर साल बुलाते हैं। हर साल क्लासेस मिलते हैं, क्लास के द्वारा मिलता है। और अभी देखो, जैसे आपने पूछा, आपको बताया, है ना, तो ये मिलन तो है। और सभी को एक जैसा हो तो नहीं, नंबरवार तो होंगे ना। वो दिन भी अच्छे थे, अब ये दिन भी अच्छे हैं। आपको तो मिल रहा है, किसी न किसी के द्वारा अनुभव भी सुनाया जा रहा है। हाँ, आपको वही होना चाहिए, उनके साथ हमको होना चाहिए, तो ये संभव नहीं है ना। सब उस समय तो छोटा सा झाड़ था, अभी देखो कितना। हमने कहा ना, पहले बाबा भी आता था बाबा के कमरे में, उसके बाद हिस्ट्री हॉल में। तो वो दिन अगर ज्यादा आए तो बैठ भी नहीं सकते थे, जगह भी नहीं थी। तो अलग अलग परिस्थितियां, अभी देखो डायमंड हॉल में कितने। तो समय अनुसार वो दिन भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और आज आपको रिफाइन ज्ञान मिलता है, पहले वो रिफाइन नहीं था। हमने भी शुरू में आया, कभी योग करना मीन बाबा के कमरे में जाके बैठना, बाबा को देखते बैठना। पूरे कॉलेज पढ़ते थे मैं 4 साल, उसके बाद 2 से 6 साल तक, मधुबन आने तक
हमारा योग माना बाबा के कमरे में जाए, बाबा को ब्रह्मा बाबा के फोटो के सामने बैठना, यही परम धाम में जाना। ये जो विधि है, ये किसी ने कहीं नहीं सुनाया। बाबा कमरे में जाओ, हम भी 2 बजे उठ करके बाबा के कमरे, पहली दृष्टि बाबा की हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। 2 बजे एक्यूरेट बाबा के कमरे में जाते, इतना ही था। अभी परम धाम तक जाओ, बाबा ने कहा मुझे परम धाम में याद करो। तो ये विधि किसी ने सुनाते थे कि आज आपको रिफाइन ज्ञान मिलता है ना। इसको का अनुभव इज अथॉरिटी। तो आपको अभी दांत भी नहीं चाहिए, मक्खन खाने के लिए दांत नहीं चाहिए, आपको कुछ मेहनत करना नहीं है, इसलिए। ग्रेट। भाई साहब, बस एक शॉर्ट में एक और प्रश्न पूछा गया है, वो ये है कि कोई भी आपने बहुत अच्छे से पुरुषार्थ किया, तो कोई भी एक अव्यक्त बाप दादा के साथ आपका विशेष अनुभव, वो अगर आप शेयर कर सकें तो बहुत इससे लाभान्वित होंगे। एक एक तो पहले बताया बाप दादा ने कैसे टोली देता था, कैसे मुझे योग करने की विधि बताया। और एक दिन बताया 1984 में। तो एक बात थी, तो बाबा के सामने तब था, बाबा के सामने कितनी भी बात कर सकते थे हम। तभी भी मैंने कम से कम 10 मिनट पूछा। तो बाबा को पूछा मैंने, बाबा अगर जिसको जो चाहे दे दो, वो खुश हो जाएंगे, उसको मिला, खुश है वो। लेकिन यज्ञ का नुकसान नहीं, उस समय बैगरी पार्ट था, इतना कोई चीजें नहीं थी, तो उनको वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन यज्ञ के नुकसान। तब बाबा ने कहा नहीं बच्चे, भगवान के घर से क्या ले जाएंगे, ये खुटने वाला नहीं, ये जितना आप देंगे उतना बढ़ेंगे। नहीं बाबा, दादियों को भी तो लगेगा ना कि ये तो अपने आप दान कर, क्योंकि मैंने जब भी टोली डिपार्टमेंट दादी ने मुझे एक दिन भी कोई डायरेक्शन नहीं बताया, ये करो ये नहीं करो। 20 सालों में कभी भी कुछ नहीं बताया, तो खुला भंडार। तो बाबा ने शुरू में बता दिया बच्चे क्या ले जाएंगे। आप फिर भी पूछा, बाबा दादियों को भी लगेगा ना, नहीं, किसी को कोई विचार नहीं आता है, भगवान के भंडारे भरपूर है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इनके मन में विचार, तो आप पूछ के करो, नहीं कहा, आप करो, फिर चलते फिरते बता देना। बहुत ऐसे नहीं बढ़िया। तो कहेंगे हर चीज पूछ के करो, ये नहीं कहा, आप पहले करो। ये विश्वास, ये अथॉरिटी दिया, एक अधिकार, एक अथॉरिटी कि आप करो। फिर आपको लगता है तो गलत, किसी को कुछ विचार नहीं आता ये बताया, फिर भी आपके मन में है, तो आप चलते फिरते जब भी मिले तो बता, दादी ये किया ऐसा किया, तो बता देना। हर प्रकार की व्यवस्था दिया, कोई भी बात आती थी हर चीज पूछते थे। तो किताब बाबा एक ने आज कहा ना कि बाप के सन्मुख बैठे हो, हर तुरंत पूछ सकते थे, है ना। तो ऐसे। एक लास्ट प्रश्न भाई साहब, इस प्रश्न ये है कि आप धार्मिक विंग में काफी सक्रिय हैं, तो आपका क्या विशेष अनुभव है कि जो धर्म वाले जो लोग हैं, क्या हमारी धारणाएं हैं जो उनको प्रभावित कर जाती हैं, जो बहुत ही विशेष और यूनिक है और उनके मन पर छाप छोड़ जाती है, उसके बारे में एक शॉर्ट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। आप भी देख रहे हो कि जब से हम शुरू से ही धार्मिक विंग का बाप दादी, मेरे पास स्पार्क का भी था, अभी भी कैड वालों का भी है, यूथ का भी था शुरू में। तो मैंने एक रखा, बाकी औरों को देख गए। तो उसके अंदर जब आप तो हमारे नजदीक आते हैं, जैसे उदाहरण बताता हूँ, ज्ञान सरोवर में एक मुस्लिम धर्म गुरु आया, जो कम से कम उसने कहा कि 20 लाख मस्जिद है उनका संचालक। जब वो मिल रहा था, तब मैंने कहा मौलाना जी, हमारे दादी प्रकाश मणि जब इस सभी सेंटरों को संभालती है, ऐसे आप भी सारे मस्जिदों को संभालते हो, तो आप मुझे बताइए कि आप अल्लाह को कैसे याद करते हो। तो 2 मिनट देखता रह गया, फिर वो तो मुझे आप बताएंगे क्या। तो मैंने सुनाया, आत्मा समझ करके निराकार को कैसे याद करते। तो उठ करके ऐसे मिला कि आज तक मुझे किसी ने कोई ऐसे प्रश्न नहीं पूछा। तो आपके अंदर ये हिम्मत है, आप तब मुझे कहा आप समझाओ। ऐसे वो देखते हैं। अभी देख लो, हर एक कितने संत है, ब्रह्मा कुमार इसका स्टेज पर कैसे अनुभव सुनाते हैं। जैसे कमल किशोर जी करके है पंजाब का, वो तो जी। पहले आता था, आज देखो ब्रह्मा कुमार इसका ज्ञान। जैसे
परमानंद कर, स्वामी परमानंद करके है कटनी का जी वो, जैसे स्वामी चक्रपाणी है, जैसे भंते करुणाकरण का था बुद्धिस्ट था, जैसे ये था जन्मेजय करके अयोध्या से, जी है ना। तो उनको हमें आ करके स्पीच करके जाओ इतना नहीं, उनको अपनाया। अभी हम 2 साल पहले बंगाल में थे, तो वहां ये चारों संत थे। सवेरे उठते ही हम सब एक ही जगह पर थे। हम सवेरे उठते ही योग करने आओ सबको बुलाता था, एक जगह बैठ के योग करते थे। स्नान करके आओ, बैठ के मुरली सुनाते थे। उसके बाद प्रोग्राम 8-9 बजे है। हम जहीं भी रहे, कोई भी हमारे साथ, तो उनको साथ लेके अपना जीवन हम क्या करते हैं, तो उनके अंदर ज्ञान भर जाते, वो हमको देखते व्यवहार में। इतने संत आज हमारे हाथ में है। जैसे एक ये था ओंकारेश्वर करके, दिल्ली में। जी हाँ, उनके पास भी वो दादी को कहता था, जानकी दादी मेरी दादी है। दादी ने कहा ये मेरा भाई है। अब भी 2 दिन पहले उनका फोन, मैंने फोन किया। हमने कहा जी दादी आपको याद करती, ज्ञान सरोवर में आओ। कहते अभी चतुर्मास है, फिर भी मैं समय देख करके बताऊंगा। तो हर एक से बात होती है, खुले मिलते हैं, वो भी कुछ ना कुछ बात बताते रहते हैं। जोधपुर का स्वामी शिव स्वरूपानंद करके है, जी तो मिलते हैं, बात करते हैं, ज्ञान का डिस्कशन करते हैं, ये कैसा ये कैसा। तो नजदीक आते हैं, सिर्फ उनको बुलाया, स्पीच किया, चले गए नहीं, संबंध संपर्क में लाते हैं। और कहीं भी जाते हैं उनको भी कहता हूं आप सेंटर में जाओ, सेंटर को फोन करके बताता हूँ, आप इनको सवेरे मुरली क्लास के बाद 5 मिनट इनको अनुभव सुनाने के लिए बताओ, तो बहुत और बढ़िया। नजदीक आएंगे, है ना। क्लोज लाना है उनको, अपना बनाना है। तो गुड। हमारा लक्ष्य ये है, उसके कारण नजदीक आते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे तो मन कर रहा है कि बस सुनते ही चले जाएं। भाई साहब के हाँ। बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हैं। हम्म। लेकिन उनको दोबारा भी मैं चाहूँगा कि भाई साहब आके लाभान्वित करें। और अभी हम चाहेंगे कि भाई साहब से बहुत अच्छे से योग अनुभूति, भाई साहब योग अनुभूति कराएंगे। तो सभी अटेंटिव होके 1 मिनट भले चाहें तो लोग ब्रेक ले सकते हैं, और फिर इसके बाद भाई साहब जो अनुभूति कराएंगे उस अनुभूति में हम तल्लीन होकर बाबा की याद में मग्न हो जाएंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब, बहुत अच्छा लगा। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं चाहूंगा कि सभी अटेंटिव होके भाई साहब से जो है इस योग अनुभूति का भी लाभ लें। और भाई साहब बहुत से लोग जुड़े हैं, 1000+ लोग भी जुड़े हैं इसके साथ। भाई भले जूम में दिख रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा लोग जुड़े हैं। हम्म। तो अभी मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एकदम दत्त चित्त होकर, एकाग्र होकर, भाई साहब जो कमेंट्री कराएंगे उसका लाभ लें। ओम शांति। एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा का संतान, वास्तव में मैं परम धाम में शिव बाबा के साथ था। परम धाम कितना सफेद प्रकाश से विशाल अनंत है। शिव बाबा सर्व शक्तियों से संपन्न, उनके सन्मुख में रहता था। जैसे बाप वैसे ही मैं भी ऐसे ही था। वहां से मैं आया, ये ब्रह्म द्वार है, मस्तक सहस्त्र द्वार का। इधर से भ्रकुटी के बीच में आके बैठा।
कितना सफेद चमकता हुआ सितारा मैं। ये पांचों तत्व, पांचों इंद्रिया, ये मेरे कर्मचारी। मेरे अंदर विचार आता है, बुद्धि तुरंत निर्णय करती है, ये देखो, ये नहीं देखो। बुद्धि के निर्णय से इस शरीर इंद्रियों के द्वारा मैं कर्म करता हूं। ऐसे मैं इस भ्रकुटी में स्वतंत्र हूं। इन आंखों से देखता हूं, इस मुख से बोलता हूं, ये साधन है। मेरे अंदर कितने दैवी गुण थे, लेकिन आज वो सब खत्म हो गए। अब मुझे इन दैवी गुणों को धारण करना है। जितना ज्ञान बुद्धि में याद रहता है, उतना ही व्यवहार में, बोल में, आचरण में दिव्यता आती है। ऐसे ही मैं स्मृति स्वरूप रहता हूं। कभी ज्ञान स्वरूप, कभी शक्ति स्वरूप। ज्ञान स्वरूप जब होता हूं, तब कर्मों के अंदर दिव्यता, दैवी गुण दिखाई देते हैं। जब शक्ति स्वरूप रहता हूं, कर्म, विचार श्रेष्ठ हो जाते हैं, शक्तिशाली।
जैसे किसी को देखते ही बुद्धि में तुरंत आता है, इनको भी आज की मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। यह है ज्ञान की रोशनी देना, ज्ञान स्वरूप। ऐसे और किसी को देखते ही शिव बाबा, इनका भी कल्याण होना चाहिए। ये शक्ति स्वरूप, शक्ति की स्मृति है। ऐसे अपने स्थिति को स्मृति स्वरूप स्थिति में स्थित रखते हैं। अगर किसी की याद भी आया फिर तुरंत मनसा सेवा का, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इसकी ये समस्या है, इसका ये विघन है, आप विघन विनाशक हो, आप इस आत्मा को मदद करो, इस आत्मा का कल्याण करो। मनसा सेवा भी साथ साथ। कोई मुरली का ऐसा पॉइंट है, उसी के चिंतन में ये क्या, ये कैसा ज्ञान स्वरूप ये अवस्था स्थित प्रज्ञ का किसी प्रकार की हलचल नहीं। इंद्रिय और जीव भी योग में बैठे, इंद्रिया भी हिलती नहीं है, स्थिर। जितना आत्मिक स्मृति का मंथन चलता है, उतना शरीर शरीर के विचारों से न्यारे होते जाते हैं, हल्कापन महसूस होता है। अगर ये नहीं
कोई शरीर, कोई कर्म, किसी का अगर मंथन चलता है, भारीपन आता है, थकावट महसूस होती है। जितना ज्ञान का और शक्तियों का मंथन करते हैं, उतना हल्कापन, उसको कहा डबल लाइट स्थिति, उसको ही कहा प्रसन्नता। उसी स्थिति को कहते हैं अति इंद्रिय सुख। कोई भी इंद्रिया खींचती नहीं है, इंद्रियों का, शरीर का महसूसता नहीं है। तब योग में, ऐसी स्थिति में योग में बैठते हो तो खुशी होती है, अच्छा अनुभव होता है। इधर अनुभव मतलब दूसरे कोई विचार इधर उधर के इंटरफेयर नहीं करते, हलचल नहीं आती है। भले 10-15 मिनट ही बैठो, लक्ष्य लेके बैठते हो, तो सारे दिन की थकावट, किसी भी प्रकार का बोझ, क्योंकि वातावरण ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, तब कहा ये मेडिटेशन डबल लाइट बनाती है, हल्का करती है। जिस बुद्धि में, दिल में कोई व्यर्थ विकल्प नहीं है, तो वो प्रसन्नता आचरण में, व्यवहार में, बोल में मधुरता, नम्रता, दिव्यता दिखाई देती है। इसी को कहा योग युक्त जीवन है। सारा दिन योग करते नहीं रहते, 5 मिनट भी मोबाइल चार्ज किया, सारा दिन काम में लाते हो, तो ये चार्ज करने का तरीका लाइट हाउस, माइट हाउस, कोई ज्ञान के अच्छे पॉइंट्स के पर मंथन करो। चिंतन मन करता, मंथन बुद्धि करती है। जैसे आज ले लो कि हमारे पुराने संस्कार को विदाई दे करो, तो पुराने संस्कार कौन से है? बुद्धि ढूंढती है, काम में लगाया, इसको कैसे विदाई करूं, उसके ऊपर खोज, पुरुषार्थ, मंथन चल रहा है, तो बाकी सब बातों से स्विच ऑफ होता है। इसको लाइट हाउस रिसर्च अपने अंदर
ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, ये चिंता। ओम शांति।